अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपके पास है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल रूल दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू टू वन एंड ओनली वन आउटपुट वैल्यू। आपके पास क्या है, फंक्शन, एक फ़ंक्शन गिवन है, हमने क्या करना है, उस फंक्शन को इनपुट देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। आप ये देखिए, आपके पास क्या है, कोई भी एक फ़ंक्शन गिवन है f इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स। एक फ़ंक्शन गिवन है 2x। हम क्या कहते हैं, x की वैल्यूज़ को देखते हैं। x आपके पास ले ले, x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। रियल नंबर्स आपको पता है कि रियल नंबर्स में जो है वो सारे नंबर्स आ जाते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इर्रेशनल, सारे नंबर जो है वो रियल नंबर में आते हैं। अब हम लेट करते हैं x, अगर हम x की वैल्यू को 1 लें, ठीक है, एक्स पुट करें 1, अब इनपुट दे रहे हैं 1 जो है वो इनपुट दे रहे हैं आप किधर, इस फंक्शन में x की जगह पे। आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा, x की जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2। देखिए, आपके पास एक फ़ंक्शन गिवन था, उस फंक्शन में हमने एक इनपुट दिया है 1। ठीक है, आपको क्या मिला है, आउटपुट मिला है, रिज़ल्ट मिला है उसका किस में, नंबर की फॉर्म में, वो क्या होगा 2। ठीक है, जैसे ये इनपुट आप कहते हैं और इस इनपुट के अकॉर्डिंग फंक्शन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला है, यहाँ पे आउटपुट मिला है। अगर आप x इज़ इक्वल टू 2 पुट करते हैं, आप x को 2 पुट करेंगे, f इंटू 2, एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। देखिए, आपने 1 इनपुट दिया था तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपको रिज़ल्ट मिला 2। आपने 2 इनपुट दिए, जब इस 2 की वैल्यू इस फंक्शन में पुट की है तो आपके पास आंसर आया 4। ठीक है, अब जैसे जैसे आप देखिए, 1 था तो 2 मिला, 2 था तो 4 मिला। अगर आप x इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे, हर इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिल रहा है, f इंटू 3 इज़ इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 3, 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6। अब देखिए, इस 3 के लिए आपने इनपुट दिया 3, आपको आउटपुट मिला 6। अ फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल रूल दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू टू वन एंड ओनली वन आउटपुट वैल्यू। तो देखिए, आपने जब इस फंक्शन में एक इनपुट दिया, वैल्यू दी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिला। ठीक है, यहाँ पे आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिले, इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिला, तो हर वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ कोई एक आउटपुट मिल रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि आपने वैल्यूज़ पुट की फंक्शन के अकॉर्डिंग तो आपको उसके डिफरेंट आउटपुट्स मिल जाए। ठीक है, इसी तरह इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको फिगर इस सेट्स के अकॉर्डिंग लिखें, जैसे आप ये कह दें कि आपके पास क्या है, ये सेट ए है जो आपके पास इनपुट आप दे रहे हैं। ठीक है, इनपुट जो दे रहे हैं वो सेट ए है, 1 2 3, और आपके पास क्या है, जो आउटपुट आ रही है वो आपके पास क्या है, सेट बी, 2 4 6। ठीक है, अब ये देखिए फंक्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेट, लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स। ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट है। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ रिलेशन। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आपके पास क्या है, एक सेट है ए है, एक सेट बी है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ये आ जाएगा, मतलब ये इनपुट है और ये आपके पास क्या है, उसकी आउटपुट मिल रही है। इज़ अ रिलेशन दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। आगे पास क्या है, फंक्शन जो है वो ए सेट के हर एलिमेंट के लिए आपको कोई बी सेट के एलिमेंट का इमेज दे रहा है। ठीक है, वैल्यू असाइन कर रहा है, मतलब ये कि अगर फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 पुट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 3 पुट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो ए सेट की हर वैल्यू के लिए आपको बी सेट में वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या फंक्शन की डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन है, ये आ भी जाती है पेपर में कि डिफाइन फंक्शन। लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स। पहले हमने बताना है कि जो सेट हमने लिए हैं वो नॉन एम्प्टी हैं। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ रिलेशन दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। क्या आपके पास
ए टू बी फंक्शन है जो हर एलिमेंट ए के हर एलिमेंट के अकॉर्डिंग बी में वैल्यूज़ असाइन कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। 4th चैप्टर में नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, we write f into a is equal to b if b is unique element of b assigned by the function f to the element of a of a। अब देखिए यहाँ पे आपके पास फंक्शन गिवन है f into a is equal to b। मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन लिया था, f into x is equal to 2x। तो वो डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट रिजल्ट मिल सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे 2x + 1 कर दें तो आपको इसके अकॉर्डिंग इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट जो है वो डिफरेंट मिलेगा। 2 1 = 2, इसमें +1 कर दें तो आपके पास क्या आएगा, 1 इनपुट देने से आपको फंक्शन के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। ऐसे ही है ना। अब नेक्स्ट इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b वी राइट, हम फंक्शन को लिखते हैं इसी तरह सिम्बॉलिकली इसको डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन को। f इंटू a to b है तो वो f इंटू a to b आपके पास आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमार्क है फंक्शंस आर समटाइम आल्सो कॉल्ड मैपिंग, कि फंक्शंस जो है उनको मैपिंग भी कहा जाता है। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज की डेफिनेशन देखते हैं। आप यहाँ पे बता रहे हैं इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b, वी से दैट a इज़ डोमेन एंड b इज़ कोडोमेन। आपके पास क्या है, वी से दैट a इज़ डोमेन एंड b इज़ कोडोमेन ऑफ f। ठीक है, जैसे ये आपके पास क्या है, सेट गिवन है a एंड b, इसको कह दिया ये आपके पास क्या है, डोमेन। जो हम इनपुट देते हैं वो आपके पास क्या होती है, डोमेन। और जो हमें दूसरे सेट के अकॉर्डिंग मैपिंग डिफाइन होती है जो फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो आपके पास क्या होती है, कोडोमेन। ये सेट आपके पास क्या होगा, डोमेन, और ये सेट कोडोमेन। ठीक है, if f into a is equal to b then b is the image of a and a is a pre-image of b। अब आपके पास क्या है कि हमने इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको डिफ़ाइन किया है। ठीक है, ये एरो बनाया है फंक्शन के अकॉर्डिंग। हमने फंक्शन लिया था f into x is equal to 2x। ठीक है, f into a is equal to b। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग ये डोमेन होती है और ये आपके पास क्या होती है, जो आउटपुट आती है वो कोडोमेन होती है। ठीक है, ये एक डोमेन का सेट है और एक आपके पास 2 सेट है, सेट बी को कहते हैं, ये कोडोमेन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है b इज़ अ इमेज ऑफ a एंड a इज़ अ प्री इमेज ऑफ b। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि a जो है वो प्री इमेज है b का और b जो है वो इमेज है किसका, a का। कैसे, हमने इनपुट दिया और हमें क्या मिली, आउटपुट मिली। तो ये सेट फंक्शन में पुट करने से हमें ये रिज़ल्ट मिला, तो ये इसका इमेज है और ये इसका क्या है, प्री इमेज पहले। ठीक है, नेक्स्ट है द रेंज ऑफ f इज़ द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ a। द रेंज ऑफ f इज़ द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ a। अब कह रहे हैं कि जो रेंज होती है ना वो a के तमाम एलिमेंट्स का इमेज होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए आपके पास क्या है, हमने यहाँ पे लिया सेट 2 4 6, ये आपके पास क्या है, A1 के लिए रिज़ल्ट आया था 2 का इमेज था 4, 3 का इमेज था 6। तो ये आपके पास क्या है, इसकी रेंज हो जाएगी। ए के हर इमेज का जो सेट होता है वो क्या होता है, रेंज होती है। इसको सिंपल मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये देखिए आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेट ए है, मैपिंग डिफ़ाइन की है। यहाँ आपके पास सेट है 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास सेट बी है। फंक्शन डिफाइन हुआ है f इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 2x। ठीक है, अब देखिए हम इसमें फंक्शन वैल्यू पुट करें, जब आप 1 पुट करते हैं तो आपको क्या आंसर मिलता है, 2। जब आप 2 पुट करते हैं आपको क्या आंसर मिलता है, 4। जब आप 3 पुट करते हैं आपको क्या आंसर मिलता है, 6। जब आप 4 पुट करते हैं आपको क्या आंसर मिलता है, 8। कोई 8 आंसर मिलेगा ना, मतलब हर वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कोई इमेज मिल रहा है। 1 के अकॉर्डिंग 2 इमेज है, लेकिन सेट बी में बाकी भी तो एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। सेट, ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है, ये आपके पास क्या है, डोमेन है, ये आपके पास क्या है, को डोमेन है। अब जो सेट ए के इमेजेस आ रहे हैं ना, वो आपके पास होती है रेंज। अब देखें 2, 4, 6, 8 सोन, आगे जितने भी सेट आएंगे ये आपके पास क्या होगी, सेट ए के एलिमेंट्स का इमेजेस आएगा, जो इमेज का सेट होगा वो आपके पास होती है रेंज। तो 2, 4, 6, 8 जो है वो आपके पास क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है। को डोमेन रेंज के इक्वल भी आ सकती है, जैसे इसमें आपके पास क्या है, जो आपके पास को डोमेन है वही आपके पास रेंज है। ठीक, सिंपल वर्ड ये है कि डोमेन भी है, ये को डोमेन भी कहते हैं, इसको रेंज भी कहते हैं। रेंज आपके पास वो होगी जिसमें आपके पास सेट ए का इमेजेस आएंगे, उसका जो सेट होगा वो आपके पास क्या होगा, रेंज होगी। ठीक है। एक फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। द रेंज ऑफ एफ is the set of all images of element of A। set of all images A सेट के तमाम इमेजेस जो भी होंगे वो आपके पास क्या होगा, रेंज होगी फंक्शन की। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वन जो आपने दिया है ये आपके पास क्या है, 1 डोमेन है, और 2 जो आपको रिजल्ट मिला है वो रेंज है। 2 डोमेन है, 4 रेंज है, 3 डोमेन है, 6 जो है वो रेंज है। सेट ए डोमेन भी कहते हैं, इसको को डोमेन भी कहते हैं, और इसके अंदर जो इमेजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन पहले करवाती हूँ रेंज और डोमेन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी डेफिनेशन और नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है वो, इफ़ f इंटू 1 इज़ इक्वल टू 3, f इंटू 2 इज़ इक्वल टू 5, f इंटू 3 इज़ इक्वल टू 7, f इंटू 9 इज़ इक्वल टू 19, देन राइट द डोमेन ऑफ f एंड रेंज ऑफ f। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट आपके पास क्या है, राइट द डोमेन ऑफ f एंड रेंज ऑफ f। बी पार्ट है ड्रॉ एरो डायग्राम, और सी पार्ट है रिप्रेजेंट f एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके पास यहाँ पे डिफाइन था f इंटू ए इज़ इक्वल टू बी, मतलब ये आपके पास क्या था, इनपुट, और आपको क्या मिल रही थी, आउटपुट। ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, डोमेन के एलिमेंट, जो आपके पास ए है ये आपके पास क्या है, डोमेन, और ये आपके पास क्या है, रेंज। हमने यही किया था ना कि हम एक वैल्यू पुट करते थे तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट मिलता था। ठीक है। तो अब देखें आपके पास क्या है, डोमेन लिखनी है और आपने रेंज लिखनी है। ये आपके पास होगी जो एलिमेंट वो डोमेन है, और ये जो आंसर आएगा वो रेंज है। तो देखिए इसमें डोमेन क्या है, 1 पुट करेंगे तो आपको आउटपुट 3 मिल रहा है, 2 पुट करेंगे आउटपुट 5 मिलेगा, 3 पुट करेंगे आउटपुट 7 मिलेगा, और 9 पुट करते हैं तो आपको आउटपुट 19 मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है जो ये वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 9 ये आपके पास क्या होगी, फंक्शन की डोमेन। हमें क्या डिफरेंट फंक्शन के रिजल्ट्स गिवन है। ठीक है। इसमें से हमने डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल करवाई है, अभी एग्जांपल हमने किया है एक। देखें आगे पास फंक्शन गिवन था 2x, हमने फंक्शन लिया था, 1 पुट करते थे, जैसे मैंने f इंटू 1 पुट किया है, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आया था, 2। मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, f इंटू 1 पुट करने के मुझे क्या रिज़ल्ट मिला था, 2। f इंटू 2 पुट करके मुझे क्या रिज़ल्ट मिला था, 4। f इंटू 3 पुट किया, मुझे क्या रिज़ल्ट मिला, 6। तो ये आपके पास, मेरे पास क्या है, डोमेन, ये डोमेन के एलिमेंट आ गए, और ये मेरे पास क्या है, रेंज, जो उसके आंसर आए हैं, जो उसके इमेजेस आए हैं।
ठीक है। तो ये आपके मेरे पास क्या है, रेंज। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी यही है, ये डोमेन है और ये आपके पास जो आंसर आ रहा है, रिज़ल्ट आ रहा है वो है रेंज। ठीक है। तो जब राइट द डोमेन ऑफ एफ लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 एंड 9, 1 2 3 9। अब हमने रेंज लिखनी है। रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ एफ 3 5 7 19। तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ एरो डायग्राम, सेकंड पार्ट है इसका। मतलब ये जो आपके पास डोमेन और रेंज गिवन है, इनको एरो के अकॉर्डिंग फंक्शन डिफाइन करें। अब आपके पास क्या है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, दो सेट्स लिखती है डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है। 1 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे। 1 अगर पुट करते हैं आंसर क्या मिलता है, 3। 2 पुट करते हैं आंसर क्या मिल रहा है, 5। 3 पुट करते हैं आंसर क्या मिल रहा है, 7। 9 पुट करते हैं आंसर क्या मिल रहा है, 19। तो फंक्शन एफ डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। ए सेट है, ये बी सेट है और ये डोमेन के एलिमेंट और ये आपके पास क्या है, रेंज के एलिमेंट। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कहा है रिप्रेजेंट एफ एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये कि आपके पास क्या है, एफ इंटू ए इज़ इक्वल टू बी हम रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, ए इंटू बी। मतलब ये आपके पास क्या है, डोमेन के एलिमेंट पहले आते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रेंज के एलिमेंट को सेट के या ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म आ जाती है। ठीक है। डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले हम डोमेन के एलिमेंट लिखते हैं, 1 इंटू 3। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म आ जाती है। 1 इंटू 3, 1 पुट करते हैं आंसर हमें क्या मिलता है, 3। 2 डोमेन पे हमें आंसर रेंज क्या मिल रही है, 5। 3 डोमेन पे रेंज क्या मिल रही है, 7। 9 डोमेन पे रेंज क्या मिल रही है, 19। तो ये फंक्शन को एक सेट के फॉर्म में फंक्शन डिफाइन किया है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। ठीक है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ के करें। जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो बेशक मुझसे दोबारा पूछ लें। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इंशाल्लाह आप हो जाएंगे जल्दी। ठीक है। डोमेन है और ये रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको कहा है इफ़ एफ इज़ इक्वल टू A1 B2 C3 EF GA। अब आप देखें कि आपको क्या गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म गिवन है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है ना सेट। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही आपके पास सेकंड क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है। देन राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए डोमेन क्या होगी सेट की, डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए बी, देखें ए बी सी ई और जी। आगे पास सेट की डोमेन आ जाएगी और रेंज क्या आएगी, 1 2 3 5 7। ये आपके पास रेंज ऑफ एफ आ जाएगा। ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे बतानी थी कि रेंज क्या है और डोमेन क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या गिवन है, चीज़ें वही पूछी हुई है, बस फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। लेट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन डिफाइन एज f इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 वेयर x इज़ इक्वल टू 0 2 4 6। हमें सेट गिवन है 0 2 4 6 एंड y इज़ इक्वल टू -1 0 1 2 so on 17। ठीक है। अब उन्होंने कहा है राइट द डोमेन ऑफ एफ। हमने डोमेन लिखनी है, को डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है, रिप्रेजेंट एफ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और शो एफ बाय एरो डायग्राम। ठीक है। आपको क्या गिवन है, एक्स गिवन है, वाई, दो सेट गिवन है। ठीक है। और एक फंक्शन गिवन है। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने बताना है, इनपुट देनी है और आउटपुट
निकाल के फिर हम इसको बताते हैं कि डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है और उसको एरो डायग्राम से शो करवाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि दो सेट गिवन है, x टू y फंक्शन है। ठीक है, तो जो आपके पास x है वो क्या होती है, डोमेन होती है। राइट द डोमेन ऑफ f, तो डोमेन क्या होगी, जो सेट x है, इनपुट 0 2 4 6। ठीक है, हमें कैसे पता कि ये सेट डोमेन है और ये सेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऊपर बताया हुआ है फंक्शन में कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। x टू y फंक्शन का मतलब ये है कि x सेट पहले आएगा, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन डिफाइंड होगा y पे। ठीक है, मतलब x जो है वो डोमेन है और y जो है आपके पास को डोमेन है। राइट द को डोमेन ऑफ f, हम y को ये नहीं कह सकते कि वो रेंज है, क्योंकि हमने रेंज जो निकाल ली है वो इमेज होता है डोमेन का, और वो हमें भी हमें फंक्शन की वैल्यूज़ में पुट करके निकालना है, वो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन किया उसमें हमें डोमेन और रेंज गिवन थी। राइट द को डोमेन ऑफ f, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि फर्स्ट जो है वो रेंज होती है, उसके बाद सेकेंड जो है वो आपके पास क्या होगी, को डोमेन होगी। राइट द रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो फंक्शन गिवन है f इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1। x आपके पास डोमेन के एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 0 पुट करेंगे, f इंटू 0 इज़ इक्वल टू 3, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देखिए जब हमने इसको 0 इनपुट दिया इस फंक्शन को, तो आपको आउटपुट क्या मिली, -1। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फंक्शन गिवन है f इंटू 2 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 5। अब देखिए हमने इनपुट 2 दी तो हमें आउटपुट क्या मिली, 5। अब नेक्स्ट क्या है, डोमेन एलिमेंट 4, जब हम इनपुट 4 इसको देते हैं फंक्शन को, f इंटू 4 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 1 11। ठीक है, f इंटू 6 इज़ इक्वल टू 3, इनपुट आपने 6 थी, 3 इंटू 6 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 1 17, तो आपको जो आउटपुट मिली वो क्या आ जाएगी, 17। तो सो रेंज ऑफ f आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब वो सेट का इमेजेस का सेट आएगा, -1 5 11 और 17 आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी जो आपके पास इमेजेस आए हैं सेट x के। ठीक है, रिप्रेजेंट f इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब आपने क्या करना है, डोमेन और रेंज को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, f इज़ इक्वल टू 0 पुट किया, डोमेन 0 पुट की तो आपको रेंज मिली -1, डोमेन 2 पुट किया आपको रेंज मिल गई 5, डोमेन 4 पुट की आपको रेंज मिल गई 11, डोमेन 6 पुट की आपको रेंज मिली 17। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमने रेंज और डोमेन को लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा शो f बाय एरो डायग्राम। आपके पास क्या है, फंक्शन को एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग शो करवाना था। ठीक है, आप देखें फंक्शन में x के एलिमेंट आपके पास क्या है, डोमेन, और आपके पास क्या है, रेंज। फंक्शन के अकॉर्डिंग आप पहले वैल्यू लिखी है। 0 किस पे मैप हो रहा है, -1 पे, 2 किस पे मैप हो रहा है, 5 पे, 4 किस पे मैप हो रहा है, 11 पे, और 6 किस पे मैप हो रहा है, 17 पे। तो आपके पास फंक्शन फ्रॉम, ये आपके पास डोमेन और ये आपके पास क्या है, रेंज। ठीक है, इसको एक और, अगर आपने x टू y फंक्शन लिखना है, x है और ये आपके पास क्या है, फंक्शन y है, इसके एलिमेंट क्या है, 0 2 4 6। ठीक है, और सेट y के एलिमेंट्स आपके पास क्या थे, -1 0 1 2 सो ऑन 5 सो ऑन 17 तक जहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो 0 किस पे मैप हो रहा है, -1 पे, 2 किस पे मैप हो रहा है, 5 पे, 4 किस पे मैप हो रहा है,
11 पे, यहाँ कहीं 11 है, ठीक है, सेट के अंदर, और 6 कितने मैप हो रहा है 17 पे। ये आपके पास क्या है, डोमेन है। ये आपके पास क्या है, को डोमेन है। को डोमेन में सेट के सारे एलिमेंट आते हैं वाई सेट के, ठीक है। और रेंज आपके पास क्या है, सिर्फ -1, 5, 11 और 17 जो सेट एक्स का इमेज है वो आपके पास रेंज आएगा। ये एक्स के तमाम एलिमेंट के इमेजेस का सेट आता है, वो आपके पास क्या होगा, रेंज होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज सॉल्व किए हैं। इसमें हमने डोमेन और रेंज बतानी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम कल 4 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसमें हमने इनपुट, आउटपुट और बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो लेक्चर दोबारा डिलीवर कर दूँगी, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।